से सुनेंगे कि आज ठीक 10:35 पर 10:35 को हिंद दी चादर, ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको पता है आपके स्कूल में ये सर्कुलर आ चुका है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वीं जो शहीदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे वर्चुअल स्टूडियो से भी एक छोटा-सा लघुपट वीडियो दिखाया जाएगा। 15-20 मिनट का ही है वो, तो आप लोग ज़रूर उसमें शामिल होंगे, ठीक 10:35 पर, ओके? भूलना नहीं, हाँ? तो ये रोज़ चलेगा, तो आज 8th वाले जॉइन होंगे, तो फिर मंडे को दूसरे क्लास, ऐसे अलग-अलग क्लास के बच्चे रोज़-रोज़ जॉइन हो जाएँगे, तो सभी लोग इसे देख पाएँगे। और आफ्टरनून में भी यह 2:05 पर यह दिखाया जाएगा, तो आफ्टरनून सेशन में भी आप ये सूचना मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, ओके? चलिए, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हमारा आज यह जो टॉपिक है एरिया, उसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पहले से पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी हमें पता है, साइड स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल जो है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जिसमें उसका एक कोई बेस साइड पता हो और उसका हाइट मालूम हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, and area of rhombus, half of product of its diagonal, and area of trapezium is half of sum of parallel sides into its height. तो ये एक हमने बहुत पहले यानी फर्स्ट सेकंड पार्ट में देख लिया था। उसके बाद हमने एक स्पेशल फॉर्मूला, हेरोज फॉर्मूला देखा, जिसमें ट्रायंगल का साइड्स हमें पता है बट हाइट नहीं मालूम है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना था, उसके बाद उसका हाफ करना था, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है ये हमको पता था, उसको हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो गया, डिवाइड बाय 2। एस लेटर इसके लिए स्पेशल लिखा हमने, एस इज सेमी पेरीमीटर। और फिर हमारा फॉर्मूला हुआ था एस ए बी सी, सेमी पेरीमीटर, इट्स साइड्स को हमें एक फॉर्मूला तैयार किया है तीन चारों का कॉम्बिनेशन से, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस एंड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला बनाया था, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ये कब यूज करना है? जब उसमें हाइट मालूम नहीं है साइड का। अगर ट्रायंगल में हाइट नहीं मालूम है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। हाइट पता है तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट यूज करना है। तो ये फॉर्मूला स्पेशल है, हेरोस फॉर्मूला। अब हम इन्हें इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड करने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको हम स्पेशल किसी ट्रायंगल में, किसी रेक्टेंगल में, किसी ट्रेपेजियम में, किसी स्क्वायर में, ये डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको 1 बाय 1 फॉर्मूला निकालते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, तो पूरा शेप का फॉर्मूला मिल जाता है, पूरा शेप का एरिया मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, तो हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में ये डिवाइड किया हुआ मिलता है हमको, और अंदर के कुछ साइड्स के हमें लेंथ मिलते हैं, कुछ सेगमेंट के लेंथ मिलते हैं, तो हम पार्ट पार्ट में, टुकड़े टुकड़े में हम एरिया फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे। उसका एक एग्जांपल भी हम देख लेंगे आज और फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। प्रैक्टिस सेट 15.5 पेज नंबर 102 पर यह क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला कौन कौन सा शेप है उसको देखेंगे जिसका मेजरमेंट हमको क्लियरली पता है। फर्स्ट है एक ट्रायंगल PAQ, सेकेंड एक ट्रायंगल है PST, थर्ड है एक ट्रेपेजियम ACRQ, फोर्थ है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है RCS। तो यहाँ पर हमें देयर आर 1 2 3 4 शेप का हमें एरिया फाइंड करना है
और उसको ऐड कर देंगे तो पूरा जो हमारा शेप है इसको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी ए क्यू आर सी एस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हमने अभी देख लिया है। और फिर ए सी आर क्यू ट्रेपेजियम है, ये भी हमने जान लिया। और ट्रायंगल पी एस टी में बेस और हाइट हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनका एरिया फाइंड करेंगे। चल कैसे फाइंड करते हैं देखिए। तो सभी जो शेप है उसका एरिया वन बाय वन फाइंड करते हैं और हम फिर सम फाइंड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू देख रहे हैं आप कहां पर है, ये है। तो उसका बेस 30, हाइट 50 मालूम है, ओके। सो हाफ ऑफ बेस पी ए एन ए क्यू। नेक्स्ट है एरिया आर सी एस का एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो पहला हम जो पी ए क्यू है उसमें 30 और 50 हमने लिख लिया। हाफ ऑफ बेस और हाइट, बेस 30 हाइट 50 कैंसिल हो गया, 2 से 15 आ गया। सो वी गेट 15 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 750 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू 750 स्क्वायर मीटर, ये पहला पार्ट का हमें एरिया मिल गया। चलो हम इसको नोट कर लेते हैं और एक कॉर्नर में रख लेते हैं, ये मालूम पड़ गया हमें। नेक्स्ट स्टेप हमारा है दूसरा एरिया फाइंड करने का, आर सी एस। ये ट्रायंगल कहां पर है, तो ये यहां पर है, हमने देखा। सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस एंड हाइट दैट इज सी एस एंड सी आर। हाफ ऑफ सी एस इज 60, वहां पर लिखा गया है, आपने देखो फिगर में 60, एंड सी आर 25, वो भी मिल गया। कैंसिल किया 2 से 2, 30 आ गया वहां पर। 30 इंटू 25 दैट इज अगेन 750 स्क्वायर मीटर, ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी एस, वो भी हमने नोट कर लिया। चलो तो हमें एरिया मिल गया। अभी थर्ड वन है हमारा ये फिगर, यह है ट्रेपेजियम ए सी आर क्यू। उसका जो पैरेलल साइड है वो वर्टिकल है, ए क्यू एंड सी आर ए इसका पैरेलल साइड है, और ए सी जो है उसका ये डिस्टेंस हम बोलेंगे इसको, हाइट बोलेंगे इसको, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजियम है, वर्टिकल नहीं है। ओके, नॉर्मली हमने वर्टिकल ही देखा था। फॉर्मूला वही लगने वाला, हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, ए सी एंड सी आर पैरेलल साइड है, इनटू इट्स हाइट और डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो वो है ए सी। चलो हाफ एस क्यू एंड सी आर, ए क्यू 50, सी आर 25, ओके, और ए सी जो है वो 30 प्लस 30 दैट इज 60। सॉल्व करेंगे इसको, 50 प्लस 25 दैट इज 75 इंटू 60, कैंसल बाय 2, वी गेट 30 इंटू 75 और 75 इंटू 30, और ये हो गया टोटल 2250 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा थर्ड शेप का एरिया हमें मिल गया। चलो ये भी नोट कर लिया हमने। अब हम देखेंगे फाइनल जो शेप है हमारा, ट्रायंगल पी एस टी। ये है हमारा ट्रायंगल पी एस टी येलो कलर में। उसका अब ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो उसका बेस ऊपर है, दैट इज पी एस। half of PS into its height, that is TB or BT. PS and BT. Okay. चलो गिलबर्ट हिल उर्दू, वेलकम। चलो हाफ ऑफ PS क्या है?
तो पीएस टोटल उसका बेस है, उसका टोटल लेंथ कितना है आप काउंट कैलकुलेट करो, बताओ कितना है। पीएस का लेंथ कितना है? वो है 30, 30, 30 एंड 60, ये सबको ऐड करेंगे तो पीएस का लेंथ मिलेगा। कितना हो गया? क्योंकि टुकड़े टुकड़े में है लेंथ, कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60। कैन यू ऐड 30 प्लस 30? अरे वाह, सरस्वती बाग ने आंसर दिया है 150। वेरी गुड। एंड हाइट जो है नीचे है बी टी, दैट इज 30। सिंपली फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैंसल 15 टाइम्स और आंसर आएगा 150 इंटू 15, दैट इज 2250 स्क्वायर मीटर। तो हमने चारों जो शेप था उसका एरिया वन बाय वन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है? अब ये टोटल जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड करने के लिए सभी को क्या करना है? ऐड करना है। सो एरिया ऑफ प्लॉट पी टी एस आर क्यू, ये जो पूरा प्लॉट है इसका एरिया, ये हो गया पहला ट्रायंगल प्लस दूसरा ट्रायंगल प्लस क्वाड्रिलेटरल प्लस थर्ड ट्रायंगल। सारों शेप को ऐड करेंगे, उसका एरिया ऐड करेंगे। तो हम ऐड करके देखते हैं। इस तरह हमने ऐड किया, सभी को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? ओके, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 6000 और यूनिट है स्क्वायर मीटर। तो हमने ये बड़ा प्लॉट का एरिया फाइंड कर लिया, उसको पार्ट पार्ट में फाइंड करने के बाद। चलो, हमारा एक शेप है, न्यू शेप है सर्कल। सर्कल शेप न्यू नहीं है, लेकिन उसका एरिया जो है वो हमने अभी तक नहीं सीखा। हमने सरकमफेरेंस तक सीख लिया है, अब हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व्ड शेप हमने अभी सीखा नहीं है। तो फर्स्ट शेप हमारा है सर्कल, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा लेंथ और ब्रेड ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो कैसा शेप होता है? कर्व्ड शेप होता है ना, इस तरह से होता है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करके इसका एरिया फाइंड करना है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम टुकड़े टुकड़े में कट करेंगे और उसको फिर उस तरह से ऐड करेंगे और फिर हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सेंटर से इसके सरकमफेरेंस को हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस, लाइक दिस। सेम साइज का हमने क्या किया, इसको सब टुकड़े टुकड़े में ऐसे बना लिया है शेप। उसको हम क्या करेंगे? अभी कट करेंगे। मैंने दो कलर लिखा है, वन बाय वन अल्टरनेट है, ब्लू एंड ब्राउन कलर। क्यों किया ऐसा? वैसे आपको कलर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, ये सारा टुकड़ा कट करने के बाद जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम इवन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर इस तरह से अरेंज करेंगे, है ना? फ्लिप फ्लॉप करेंगे, एक उल्टा एक सीधा अरेंज करेंगे। और हमने देखा कि अरेंज करने के बाद इसका शेप धीरे धीरे ये कैसा हो रहा है, देखो ध्यान से। ओके, अभी ऐसा अगर हम और भी छोटा छोटा पार्ट करेंगे इसका, और छोटा छोटा पार्ट करेंगे, इसका शेप वो ये कैसा हो जाएगा? ये तो रेडियस है, आपको पता है सर्कल का, और यही रेडियस आपका जो ऊपर वहां पर सेगमेंट है या सेक्टर हम बोलेंगे, उसका भी वही सेम लेंथ हो गया। लेकिन ये जो उसका विड्थ है वो कितना है? ये हमारा पूरा सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट है ना, हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, ये उसका टुकड़ा है वो, तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस है। तो आधा हाफ जो है पार्ट वो ऊपर है और दूसरा हाफ पार्ट वो नीचे है। तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन गया। जितना हम इसको बारीक करेंगे उतना वो परफेक्ट रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। रेक्टेंगल नहीं आया तो भी वो कम से कम पैरेललोग्राम के शेप में भी आ जाएगा, लेकिन और बारीक करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा।
तो उसका जो विड्थ है वो रेडियस के इक्वल हो गया, उसका जो लेंथ है वो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस हो गया। अब मुझे बताओ किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, आपको मालूम है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। आप भूल गए, 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल विथ रेडियस आर। तो इस सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ इट दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है वो इस सर्कल से ही बनाया हमने, उतना ही एरिया है पूरा उसका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल ये क्या है? इक्वल होंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पर बना हुआ है। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बेस इनटू या लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ हाफ ऑफ सर्कल है, हाफ सर्कमफ्रेंस है, और ब्रेथ उसका रेडियस है। दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और हाफ तो डिवाइड बाय 2, वो कितना हो गया? पाई आर। 2 से 2 कैंसल, पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का हाफ या हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर हो गया। तो पाई आर ये लेंथ है और विड्थ उसका आर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई आर इनटू आर इन दिस केस। पाई आर इंटू आर क्या हो गया? आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ओके, सो वी गेट पाई इंटू आर स्क्वायर। और ये हो गया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर, क्योंकि हमें आर ही है, हमारे पास एक ही वैल्यू मालूम है सर्कल में, वो आर है। बाकी कोई लेंथ हमको नहीं पता है। सब जो भी उसका मेजरमेंट है वो आर के बेस पे ही है। सो हमने एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा एक्स्ट्रा नया एड ऑन हो गया। पाई आर स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? अभी आप सोच रहे हैं पाई क्या है, तो हमने पाई हमने फिफ्थ से सीखा। पाई जो है एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, 22/7 और 3.14, ये हमने सीखा है। तो जब भी पाई आर स्क्वायर में वैल्यू डालना है तो हम 22/7 और 3.14, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। पाई हमें कौन सा वैल्यू यूज करना है, नहीं लिखा है तो 22/7 ही यूज करना है। चलो कैसे मालूम पड़ेगा? अभी हमने तो फॉर्मूला देख लिया, उसको यूज कैसे करना है चलो देख। प्रैक्टिस सेट 15.6 पेज नंबर 104 आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप ध्यान से उसको देख लो। पहला क्वेश्चन, रेडी ऑफ द सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। यानी रेडियस दिया है एक वैल्यू, हमें एरिया फाइंड करना है। सिंपल, इट इज, यहां पर देखो, देख रहे हैं आप सब, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रेडियस आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कैसे यूज करेंगे? क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, चलो कौन बताएगा ये? एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू व्हाट? इसको याद है, अभी हमने सीखा फॉर्मूला। एनीवन? बोला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एकदम परफेक्ट आंसर है, पाई आर स्क्वायर अभी हमने सीखा। तो आर का वैल्यू 28 तो ऑलरेडी है, बस हमारा काम हो गया। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28, हो गया स्क्वायर। मीन्स 22/7 स्क्वायर को हम क्या स्प्लिट कर देंगे? 28 इंटू 28, ताकि कैंसिलेशन इजी हो जाए हमारा। 7 से कैंसिल हो जाएगा। 28 कितने टाइम्स होगा, कौन बताएगा? 7 से हम 28 को कितने टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, कौन से नंबर से?
4, वेरी गुड। कोई भी एक 28 को हमने कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो 28 बिकम 4, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अभी क्या कौन कौन सा नंबर बच गया? 22, 28 एंड 4। इसको बस मल्टीप्लाई करना है, जो भी टाइम लगेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा लगेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर सरस्वती बाग ने मल्टीप्लाई कर भी दिया है। 2464 और यूनिट क्या लिखना है हमें? यूनिट है सेंटीमीटर। दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। एकदम परफेक्ट। ओके, ये आगे कितना सिंपल था। रेडियस मालूम है, एरिया आराम से पता कर लेते हैं हम लोग। चलो एक एग्जांपल और लो। कौन सा लेंगे अभी हम इसमें से? सर थर्ड वन लेते हैं। थर्ड, r इक्वल टू 17.5। पहला स्टेप क्या है? हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया फाइंड करने का। फर्स्ट स्टेप है एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, चलो अभी बताओ क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर, ये हमेशा लिखो। अभी क्या करना है? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसमें वैल्यू लिखना है। पाई का वैल्यू कितना है, आप कौन बताएगा? 22/7। एंड आर का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? 17.5। वेरी गुड। तो हम हमारा इक्वेशन इस तरह से दिखेगा 22/7 इंटू 17.5 स्क्वायर। इसको स्प्लिट कर देंगे। चलो 7 से कैंसिल कर सकते हैं क्या? ट्राई करो। 7 2 एंड देन 3.5 बच गया 7। वहां पर क्या आएगा? 2.5 आना है। 2.5 आएगा। मैंने वहां लिखा ही नहीं, ऐसा लगता है। ओके, मुझे पूरा करना चाहिए ना उसको। मैंने भी आधा आंसर लिखा है। चलो ठीक करता हूं मैं यहाँ पर। 2.5 तो लिखा हुआ है, मुझे दिखा नहीं। आपको दिखा क्या? चलो देखते हैं क्या है ये। ओके, गलत पोजीशन पे लिखा हुआ है। फिर से मैं करता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो ये हो गया 2.5। वेरी गुड। अब हमारा फाइनल जो नंबर्स क्या क्या है इसमें रिमेनिंग? 22, 17.5 एंड 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। वही स्टेप फिर से आ गया। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। (962.5 यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा फाइनल आंसर में हमारा। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो हमने एरिया फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ गिवन रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन, यानी एरिया पहले से ही दिया है। फाइंड देयर डायमीटर्स। डायमीटर फाइंड डायरेक्ट नहीं होगा, हमें पहले रेडियस फाइंड करना होगा, तो इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर में। ओके, ये है क्वेश्चन हमारे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी आप बोलोगे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो वही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया फाइंड करना हो या रेडियस फाइंड करना हो, में एक ही फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला। फिर हमें वैल्यू कौन सा लिखा है वो वहां पर लिखना है। हमारे पास क्या वैल्यू इज गिवन? 176, दैट इज एरिया।
इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं दिया। चलो अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 176 इंटू 7, और 22 कहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे, और राइट साइड में क्या बच गया, आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये कैसे यूज किया हमने। अभी कैंसिल कैसे करना है, हम 11 से कैंसिल करके देखते हैं। 11 2 जा and 11 1 जा and 11 6। ओके, अगेन 2 से कैंसिल हो सकता है। ओके, 2 1 and 2 8 जा। ओके, वेरी गुड। ये 8 और 7 ये बच गया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और 8 इंटू 7 ये हमारे पास फाइनल नंबर्स दिख रहे हैं। सो वी गेट 56, 8 7 जा 56 इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड वैल्यू ऑफ आर क्या होगा बताओ, कौन बताएगा, हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 56। लेकिन अभी हमें स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, ये आर का वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, आर का डबल, जस्ट डबल, 2 इंटू आर। सो वी गेट डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू है अंडर रूट 56। तो फाइनल आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट 56। इस तरह से लिख के हम फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं। आप और इसको जाएंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन में भी आ सकता है, परफेक्ट आंसर पूरा मिलने वाला नहीं है। ओके, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 रूट 56 इज द फाइनल आंसर एंड इट इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इन सेंटीमीटर। आगे समझ में कैसे किया हमने। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का यूज कहाँ होगा। अभी आप बोलेंगे ये सब पढ़ के फायदा क्या है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कहीं होता है क्या। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं इसको। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, अब यहाँ गार्डन की बात आ गई भाई। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। ये गार्डन है सर्कुलर। देयर इज ए 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। गार्डन के साइड में रोड बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया फाइंड करना है। बड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी कि रोड तो पूरा सर्कल नहीं है ना, वो तो क्या है, वो सर्कुलर एक पार्ट है, उसका एरिया फाइंड करना है। चलो हम देखते हैं, ध्यान से गार्डन को देखते हैं। ये है हमारा सर्कुलर गार्डन। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, केवल सुनना है फिलहाल। हाँ, अभी तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये हमारा गार्डन है, उसमें क्या लिखा है, डायमीटर 42 मीटर है और उसके साइड से रोड बनाया है। ये हमारा रोड हो गया और रोड का भी मेजरमेंट कुछ लिखा हुआ है। तो पहला है ये हमारा गार्डन, उसका डायमीटर 42 है और ये जो रोड है उसका विड्थ लिखा है। तो ये 42 मीटर डायमीटर और 3.5 मीटर जो है वो रोड का विड्थ है। तो समझ में आ रहा है अभी क्या मिल गया हमें। ओके, तो डायमीटर ऑफ गार्डन इज 42 मीटर, ये लिखा है। अभी आप ध्यान से सोचो, मुझे अगर रोड का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो रोड तो एक छोटा पार्ट है। थोड़ा सा हम
स्मार्ट बनेंगे। और जो बड़ा सर्कल है पूरा सेंटर से लेके बड़ा सर्कल, उसका पूरा एरिया और उसमें से जो गार्डन का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो रोड मिल जाएगा। बराबर है ना? एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल है। अगर छोटा सर्कल को हम कट करते हैं, वो एरिया निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये रोड का एरिया मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस यहाँ हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? डायमीटर हमें मिल गया गार्डन का, तो उसका रेडियस क्या होगा? उसका हाफ 21 मीटर। किसका? गार्डन का रेडियस। और जो बाहर का हमारा जो सर्कल है बड़ा वाला, उसका रेडियस कितना होगा? तो अंदर का रेडियस प्लस उसका जो रोड का विड्थ है वो एक्सटेंड कर देंगे तो वो बड़ा रेडियस मिल जाएगा। ये देखो, ये रेडियस जो व्हाइट कलर में है वो पूरा बड़ा वाला आउटर सर्कल का रेडियस है, और वो होगा 21 प्लस 3.5। 21 अंदर का जो गार्डन का रेडियस प्लस रोड का विड्थ, ऐड करने पे हमें मिलेगा बड़ा सर्कल का रेडियस, दैट इज कैपिटल आर लिख दिया हमने, 24.5 मीटर। तो दो रेडियस हमें मिल गया। तो हम दो एरिया फाइंड करेंगे, बड़ा सर्कल का एरिया, छोटा सर्कल का एरिया। बड़ा सर्कल का एरिया में से छोटा सर्कल का एरिया हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो वी सब्ट्रैक्ट एरियाज एंड वी गेट द एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड क्या होगा? एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द गार्डन। और दोनों जो एरिया है वो सर्कुलर है, तो दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर। बट आर रेडियस डिफरेंस, तो हम आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, सो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। गार्डन के लिए अलग अलग रेडियस है, ऐसा नहीं हमेशा आर यूज करना है। अभी 3 सर्कल हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो आर आर तो 2 ही है, तो हम लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज एक्स वाई एंड जेड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला भी मिल गया हमको, स्मार्ट आइडिया भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू लिखेंगे। पाई कैपिटल आर दैट इज 24.5 स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर दैट इज 21 स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा इसमें। फर्स्ट पार्ट जो है उसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर। वो होगा 1886.5। और दूसरा जो हमारा गार्डन का एरिया है दैट इज 1386। ये दोनों एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें रोड का एरिया फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोग कर सकते हो क्या सब्ट्रैक्शन? आता है आपको आराम से। कितना आएगा इसका वैल्यू? 1886.5 माइनस 1386, कितना आएगा वैल्यू? सब्ट्रैक्शन है ये। ये हो गया 500.5। एरिया है तो स्क्वायर मीटर लिखना होगा। एरिया का ये जो भी यूनिट है वो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर एंड मीटर। तो हमें रोड का एरिया मिल गया। देखो हमने कैसे फाइंड कर लिया है रोड का एरिया। तो हमने मैथ सीखा था इसलिए हमने एरिया फाइंड कर लिया। आपके आसपास भी कोई सर्कुलर गार्डन होगा तो इस तरह से, या स्क्वायर गार्डन है, रेक्टेंगल गार्डन है, तो उसके साइड में रोड तो होता है ना, तो ऐसे ही फाइंड करना पड़ता है। पहले अंदर का जो एरिया है उसको फाइंड करो, फिर बाहर का जो एरिया है उसको फाइंड करो, फिर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो वो हो गया एरिया ऑफ द रोड। ओके, क्लियर हो गया? इस तरह से हमने ये आंसर मिल गया। तो देखा हमने कैसे यूज कर लिया इस फॉर्मूला का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारे शेप में हम बहुत सारे फॉर्मूला को अप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप बोलेंगे एरिया फाइंड ही क्यों करना है? तो एरिया हमेशा, अभी आप घर में रहते हो, आपके घर में टाइल्स है, वॉल है, टाइल्स लगाना है,
कितना टाइल्स लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, तो एरिया से कैलकुलेट बराबर। आपका रूम का एरिया कितना है, रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर एक एक टाइल्स का एरिया कितना है, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइल्स लगने वाला है, फिर वो टाइल्स का खर्चा कितना, कॉस्ट क्या आएगा, ये हम कैलकुलेशन इसी सब से तो करते हैं। आप सोचेंगे हाँ ऐसी बात है क्या, तो आपके यहाँ जो भी आते हैं, लेबर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, वो ये सब यही कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपको चार्ज बताते हैं कि इतना खर्चा आने वाला है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जो भी फॉर्मूलाज आपने सीखा है उसको बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ सर्कल, वो लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें याद रहे और फटाफट हम फिर एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, चलो आज का सेशन फिनिश करेंगे, थोड़ा आपसे